जय हिंद सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिजिकल तैयारी बहुत अच्छे चले दोस्तों। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपने सी सिर्फ क्यों छोड़ी, सी सिर्फ छोड़ के आपने एमपी पुलिस ज्वाइन की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जो जो सवाल हैं, आपने जो जो कमेंट्स करके पूछे थे, मैं आपको सभी रिप्लाई दूंगा। बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो पूछ रहे थे कि भाई सी से SSCGD की बेस्ट कोर्स रहती है, आपने वो छोड़ के एमपी पुलिस ज्वाइन की, उसमें आपको 40,000 सैलरी मिलती थी और इसमें आपको 20,000 सैलरी मिल रही है, आपने ये ज्वाइन की। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स आ रहा था। मैं आपको एक एक करके बात बताऊँगा भाई। देखो सबसे पहले तो सी से SSCGD की बेस्ट कोर्स है और ये एमपी पुलिस मतलब DF मिली है मुझे, तो ये एमपी पुलिस की DF बेस्ट कोर्स है, मतलब DF बेस्ट है SF से। तो दोस्तों सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों SSCGD में मुझे सैलरी दोस्तों 35,000 रुपये समथिंग मिलती थी कट के, उसमें ग्रोस सैलरी 43 बनती थी। इसमें 23,000 ग्रोस सैलरी बनती है तो कट के 20,000 मिलती है। भाई राशन मनी हमें अगल से देना पड़ती है क्योंकि एमपी पुलिस में राशन मनी नहीं मिलती है। और दोस्तों बात करते हैं वही कि कितनी एज तक अपन कर सकते हैं। दोस्तों उसे 60 साल तक कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसे एमपी में 62 साल तक मतलब अपन जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें अपन ऑल इंडिया घूम सकते थे। उसमें हर 3 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र होता है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लगी कि भाई आपको हर 3 साल में आपका ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप 3 साल यहाँ रहेंगे, आप अदर स्टेट में जाती है दोस्तों, आप 3 साल इस स्टेट की लैंग्वेज सीखेंगे, फिर उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। चाहे आपके बीवी बच्चे हों, आप साथ में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि सभी इफेक्ट होंगे, आपके बच्चे भी उसमें इफेक्ट होंगे। जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, भाई दूसरी जगह जाएंगे, बाहर आएंगे, बहना दोस्त बनाएंगे तो फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे उसमें हर 3 साल में प्रक्रिया चलती रहती। तो ये मुझे भाई बहुत बेकार लगी, मतलब जो SSCGD में रहता है हर एक में। और भाई ऐसा नहीं है, मैंने डिसीजन भाई बहुत सोच समझ के लिया था। भाई मैंने कम से कम 2 महीने डिप्रेशन में रहा था, मैंने छोड़ें कि नहीं छोड़ें, कि लें कि नहीं लें। मैंने वहाँ हमारे DI लोग, इंस्पेक्टर सर, SI सर, कमांडेंट सर, मतलब कमांडेंट सर ने तक मुझे बोला था बहुत अच्छी कर ले, बहुत बढ़िया है। देखो दोस्त जॉब तो दोनों ठीक हैं, दिक्कत हर एक जॉब में उसमें भी है भाई, इसमें भी है। इसमें ऐसा है कि आप घर के पास हो, थोड़ा पैसे कम है, आप जब चाहे आपका मन हो आप घर जा सकते हो भाई। इसमें थोड़ा ड्यूटी डिसिप्लिन की थोड़ी कमी रहती है, ड्यूटी आपकी कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है भाई। आपकी ड्यूटी फिक्स है तो फिक्स है भाई, कोई भी आपकी ड्यूटी नहीं कर सकता है। और एमपी पुलिस में दोस्तों आपको हर 5 साल में मतलब आपका ट्रांसफ़र होता है। आप एक स्टेट मिल गया आपको, ऐसे मुझे रायसेन मिला, तो मेरी रायसेन के अंदर ही मेरी पोस्टिंग होगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि रायसेन मिल गया तो अब इसको छिंदवाड़ा भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें तो भाई ऑल इंडिया ड्यूटी लगती है और उसमें होम जोन रहता है ना CSF में। भाई 13 साल आपको बाहर करना है, फिर 10 साल के अंदर आपको होम जोन मिलेगा, फिर उसमें भी 3 साल मुझे भोपाल मिलता, फिर छत्तीसगढ़ भेजे, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा दोस्तों, इसलिए मैंने रिजाइन मारा दोस्तों। मुझे 1,54,000 रुपये लगे थे। और छुट्टियों की बात करें दोस्तों, छुट्टियाँ उसमें 45 हैं, उसमें बहुत कम थी, हालांकि उसमें छुट्टी मिल जाती है। इसमें 60 की समथिंग छुट्टी मिलती है एमपी पुलिस में, और उसमें भी 13 महीने की सैलरी आती थी, इसमें भी 13 महीने की सैलरी आती है। हाँ सैलरी में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, सैलरी उसकी डबल है, इसकी थोड़ी कम है, क्योंकि अभी इसमें 70% सैलरी मिल रही है दोस्तों। मैं तो ये सोच के आया 100% सैलरी हो जाए, अब देख 100% सैलरी हो जाएगी तो भाई दोस्तों इसमें भी कम से कम 30,000 सैलरी हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा 8-10 हज़ार का, दो वो तो अब रहेगा ही। सेंट्रल की जॉब सेंट्रल की रहती है, स्टेट की रहती है। और बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि भाई ट्रेनिंग कैसी होती है। ट्रेनिंग SSCGD की, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा मैंने SSCGD की 6 महीने ट्रेनिंग की थी और एमपी पुलिस की। दोस्तों SSCGD की ट्रेनिंग मतलब और अदर फोर्स रहती है उसके मुकाबले थोड़ी ईजी रहती है। और भाई हमारी RTC भिलाई में तो भाई बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो रही थी, मतलब स्टाफ इतना अच्छा था भाई, किस्मत ही मेरी अच्छी मान लीजिए। रीवा में भाई इतना अच्छा स्टाफ है जिसकी कोई मैं मतलब कह ही नहीं सकता। मतलब यहाँ के SP सर, DSP सर, CDI सर, भाई क्या बताएं, जो मान लीजिए साक्षात भगवान है। और आपको दोस्तों CSF वालों को RTC भिलाई मिल गया तो समझिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है दोस्तों। वहाँ 2,500 ट्रेनिंग, मतलब 2,500 प्रशिक्षु ट्रेनिंग करते थे, इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था, यहाँ पर 500-600। तो दोस्तों ये है ट्रेनिंग SSCGD में थोड़ी हार्ड होती है और एमपी पुलिस में तो इजी होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। और टॉर्चर मोचर का भाई बहुत सारे टॉर्चर का पूछ रहे थे। देखो भाई ना आपको एमपी पुलिस में टॉर्चर करते हैं ना SSCGD में टॉर्चर करते हैं। हाँ थोड़ा बहुत डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा बहुत रूड हो जाते हैं उसमें SSCGD में, लेकिन इतना आजकल वो परेशान नहीं करते, क्योंकि भाई आजकल मोबाइल चल रहा है, थोड़ी बहुत शिकायत कर देते हैं ईमेल पे ईमेल।
तो लफड़ा हो जाता है आजकल इतना। वो पहले जैसा जमाना नहीं रहा कि भाई मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं है, कुछ बता नहीं सकती है, 1 महीने घर जाने में लगेगा, तो ऐसी दिक्कत रहती हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या दिक्कत थी। तो देखो सर्विस के बारे में बता दूँ आपको, ड्यूटी ओवर के बारे में। सीएसएफ में भाई 8 घंटे ड्यूटी का बोलते हैं, लेकिन उसमें 10-12 घंटे ड्यूटी हो जाती है। और आपको जो कोर्स देते हैं भाई वो कोर्स करना पड़ता रहता है, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो। और उसमें बीच बीच में आपको कहीं कहीं भेज दिया जाता है आपकी ड्यूटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए वगैरह, कि आप जहाँ जाइए वहाँ जाइए, तो आपको जाना पड़ता है। तो फैमिली वगैरह फिर अकेली रह जाती है भाई, अपनी स्टेट की बात अगल रहती है और अदर स्टेट की बात अगल रहती है। इसमें ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगती है तो आपको जाना पड़ेगा और आप थाने में ही रहना पड़ेगा। और आप थाने में आप बहुत सारे काम देख सकते हो, आप कंप्यूटर आता है, आप एसपी ऑफिस में हो जाइए, मुंशी जी के हाथ बटाइए, आपको मतलब जो थोड़ा लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी मतलब जो मान लीजिए रिक्त पद रहते हैं मतलब इसमें, कि आपको जो जहाँ ड्यूटी सूटेबल लगे तो आप वो कर सकते हैं। इसमें सब चलता है जी, मान लीजिए उसमें इतना डिसिप्लिन ज़्यादा रहता था, उसमें नहीं चलती थी। आपको जो ऊपर से ऑर्डर आएगा आपको वही करना है, उसमें डिसिप्लिन भाई बहुत हार्ड रहता था। तो इसी वजह से, क्योंकि तो 60 साल आपको बाहर रहना है, मतलब अपने घर से बाहर रहना है, 45 दिन की छुट्टी मिलती है दोस्तों। उसमें छुट्टी लेने में बहुत दिक्कत पड़ती थी आपको उसमें। जब मान लीजिए आप छुट्टी लेंगे तो 2-3 आपने छुट्टी आज फॉर्म भरा है तो आपको 3-4 दिन लग जाते थे। वो तो भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे छुट्टी मिल गई थी, मैं डीवी देने आया। तो किस्मत की बात है दोस्तों, वो तो पता नहीं भगवान ने क्या चाहा, भगवान ने चाहा वैसा हो गया भाई। मैंने तो सोचा ही नहीं था आने की, लेकिन वो तो इतनी जल्दी हो जाता है पता ही नहीं चला। तो दोस्तों यही है, एक बार आप जॉब प्रोफाइल देख लें दोस्तों, आप जाना चाहते हैं तो। मेरे हिसाब से तो SSC-GD बेस्ट है, मतलब SSC-GD बेस्ट है सैलरी में। और अब वैसे आपको फैमिली वगैरह घर वगैरह रहना तो मतलब थोड़े बहुत आपको सुकून चाहिए, आराम वगैरह चाहिए, तो आप MP पुलिस में, हालांकि इसमें भी काम बहुत है लेकिन उससे थोड़ा ईजी है। और दोस्तों आप सोच रहे हैं ना, तो भाई एक बार जॉब प्रोफाइल देख लीजिए, आपको लगता है आप जाना चाहते हैं भाई, क्योंकि सरकारी नौकरी लगाना ही भाई बहुत बड़ी बात है। आपको वो मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप दूसरा एग्ज़ाम है, मतलब 2-2 जॉब हैं तो आपके पास, तो आप थोड़ा सोचें और समझें। और दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप SSC-GD में जाओ तो भाई तैयारी ना छोड़ें और बिल्कुल तैयारी करते रहें, अदर एग्ज़ाम की भी करते रहें। रेलवे में बहुत अच्छी अच्छी जॉब रहती हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती हैं। तो दोस्तों देखते रहें अपने आप को, क्यों अपने आप में बहुत अधिक क्षमताएँ रहती हैं, तो इस वजह से आप देख सकते हैं। और क्या, मैंने देखा है जो SSC-GD में करते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी SI भी बने हैं उसमें। मेरी मतलब बैचमेट, मतलब हमारे ट्रेनिंग सेंटर में महाराणा प्रताप 3-4 लोग SI बने हैं। कुछ लोगों का CGL में सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों का टीचर में, तो ऐसा चलता रहता है। अभी हमारे इधर ही मतलब MP पुलिस में से एक बंदे का मतलब BSF SI में सिलेक्शन हुआ है, तो हुआ है। तो ऐसा रहता है दोस्तों, आप तैयारी करते रहते हैं, होता है। और अब बार MP SI में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं हमारे इधर। तो जय हिंद सभी को। तो दोस्तों आपको कोई भी सवाल क्वेश्चन रहा हो कम, मतलब जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ मेरे हिसाब से, तो आप हमें बताएं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो जय हिंद दोस्तों।